मैं तुमसे पूछूं बानर जाना तुमसे पूछूं तुम्हारे लाड प्यार ने से तो बदतमीज बना दिया है, नाटक अजदी बन गया है। क्या हमने कह दिया कि मुलाकात करने के लिए आज नहीं जाएगा, कह दिया सो कह दिया, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, जाकर के मुलाकात कल कर। अरे इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो गया? और क्या मुलाकात करके वापस आ जाएगा? मेरे कहने का मतलब रामू के घर आज नहीं रहेगा। आप भी बहुत जिद्दी हो गए हैं। अरे वो तो छोटा है, चलो जिद्दी है कोई बात नहीं, आपको तो नहीं करना चाहिए। भैया को समझा दिया ना। अच्छा भाभी नहीं नहीं छोटे भैया, तुम्हारे भैया जाने से मना कर रहे हैं। क्या कहा भाभी? भैया मुझे जाने से बार बार मना कर रहे हैं। हाँ भाभी मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सभी कुछ समझती और जानती ही। कहने का मतलब बचपन में ही मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। पिता का दर्जा और प्यार मिला है तो भैया से मिला है, और माँ का प्यार आपसे मिला है। इसलिए भाभी माँ बार बार मेरा दिल यही कहता है कि मैं अपने दोस्त रामू से मिलकर के बहुत जल्दी से वापस आ जाऊंगा। इसलिए भाभी आप बताइए तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत जिद्दी हो गया है। अच्छा सुनो, अगर तेरे भैया जाने से मना कर रहे हैं तो चलो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। देखो, और रामू भैया से मुलाकात करके और बहुत जल्दी वापस आ जाना, और हो सके तो रामू भैया को साथ में ले लाना। ठीक है, मैं अपने दोस्त रामू को साथ में लेकर के आऊंगा और चाय नाश्ता बैठ करके घर में ही करूंगा। कमला मेरी बात को न मान करके दे दिए जाने के लिए इजाजत। तो क्या हो गया? क्या हो गया? और क्या, गया है रामू भैया से मुलाकात करने के लिए और वापस चला आएगा। वापस आए? क्या हो गया? और क्या? तुम शायद चौलागढ़ रियासत के रीति रिवाजों तुम्हें नहीं मालूम है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जाने के ऐसे आदेश तो दे दिया है, यह धीरज का कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, और यदि से होने के बाद समझो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, मैंने इजाजत दिया है तो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मेरे देवर को कुछ नहीं होगा। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुम्हारा भाई है और मेरा कुछ भी नहीं है क्या? मैं अपने देवर को देवर नहीं बेटा समझकर पाला है। अब देखो, थोड़ी थोड़ी बात पर और मुंह फुलाकर बैठ गए। इसमें नाराज होने की क्या बात है? ए चलो गुस्सा तुमको दो तो प्यार की बातें करते हैं। सुनो ना, चलो इतनी गुस्सा सेहत के लिए खराब होती है। चलो गुस्सा तुमको, चलो दो प्यार की बातें करते। मान जाइए वो जैसे भी तू मानेगा बना लूंगी समरिया, जैसे भी तू मानेगा बना लूंगी समरिया, बना लूंगी समरिया, तुझे अपना बना लूंगी समरिया। जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ आएगी। ओ जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ आऊंगी, चूड़ियाँ बजाऊँ मैं तो ताली न बजाऊंगी, बदली कमारे ऐसे ठुमका लगाऊंगी, बदली कमारे ऐसे ठुमका लगाऊंगी, ऐसे 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 ओ नाचूंगी मैं, ओ नाचूंगी मैं तुझे भी।
का यहाँ चलो अब एक कमरा का यहाँ आ रही है ना चलो तुम मनिया नहीं पहले तुम्हारे पीछे छोड़ी भी नहीं यार और हमें तो पीछे पीछे पाओगे और हमें तो पीछे पीछे पाओगे बच के बलम कहाँ जाओगे हमें तो पीछे पीछे पाओगे हमें पीछे पीछे पाओगे बच के बलम कहाँ जाओगे स्वामी तुम अपने दिल में यही सोच रहे होगी कि यहाँ का ये रसूम है जमींदार साहब कोई भी औरत ब्याह कराते उसकी सुहाग रात ठाकुर साहब मनाते हैं यही सोच कर तुम परेशान व घबरा रही हो लेकिन नहीं तुम परेशान मत हो जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी कोई तुम्हारे हाथ नहीं लगा सकता है सच सच्ची स्वामी तू मेरी जिंदगी है मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है ठाकुर साहब तूने परसों चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया अपनी बीवी को हवेली पे ठाकुर साहब इतना बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ मत करो अगर इसी प्रकार से आप अपना रसूम नियम चलाते रहेंगे तो आखिर हम लोग कहाँ को जाएंगे हम लोगों के पास जहन्नुम में जाओ सिर्फ एक रात की बात थी और फिर भी साले तूने अपनी बीवी को भेजने से वही दिन चौदह 3 जने रहो तब करण सिंह का हनके रहो आज हम 3 जने हैं आज तुमका मार मेरे यार देखते क्या हो इसकी नजरों के सामने इसकी बीवी को उठा लो और कर लो अपनी मान नहीं मेरा यार चाला सिंह का भी एक नियम रहा है जो भी बीवी पहली बार इस गांव में आती है उसकी पहली सुहाग रात ज्वाला सिंह मनाता है लेकिन इस हरामजादे ने अपनी बीवी को ना भेज करके सुहाग रात मना लिया है और ज्वाला सिंह को जूठन खाने की आदत नहीं है इसने अपने नियमों को तोड़ा है तुम जूठन नहीं खाओ सरकार हम तो सब दिन जूठने खाई हाँ साले तेरी और बात है लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो ज्वालागढ़ का कोई भी आदमी अपनी औरत को हमारी हवेली नहीं मेरे यार ऐसा कभी होने नहीं दूंगा और साले रमुआ को जिंदा रहना ज्वालागढ़ के अंदर जो भी हमारे खिलाफ जाएगा वो रामू की तरह हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा ज्वालागढ़
रियासत वालों कान खोल करके सुन लो, ज्वाला सिंह के हुक्म की नाफरमानी करने का अंजाम यही होता है। और ज्वाला सिंह ने आज तक जो भी काम किया है सबूत को हमेशा हमेशा के लिए जाओ रे, थोड़ा फोर्स का इंतजाम कर। मोबाइल ला फोर्स मंगाई। फोर्स नहीं रे, फूस जलाने के लिए उल्लू के पट्टे डीजल लेकर आओ, साथ में फूस तो गीला। अनुराग भैया डीजे लगा हुआ है यहाँ। अरे बुआ कह रहा है जो डीजे लगा हुआ है, साले डीजल लेकर आओ। तेल डालता है साले, हाँ तो जलाना है। ताकि सबूत हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। लगा दो आग, चलने तो हराम दादों को, और छिप करके मकान के अंदर बैठते हैं, देखते हैं इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कौन आता है। चलो परिंदा जो कि आज के दिन मेरे दोस्त और तुझे आई नहीं, और क्या दिल से, अरे और आप ही क्या कहते हैं, ये खून मैंने किया है। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। ठाकुर साहब, और ये खून नहीं मैंने खून नहीं मैंने किया, ऐसा करूं मैंने किया है, मैंने किया है। कहाँ रहता है? मेरा अब पता ठिकाना जानना चाहते हैं ठाकुर साहब।
मैं इसी ज्वालागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धीरज है। मेरे बड़े भैया जिनका नाम सुंदर सिंह है। इतनी जल्दी से जान से मार दोगे? अगर इतनी जल्दी मर जाएगा तो फिर ज्वाला सिंह का जुर्म कैसे साबित होगा? मेरे यार, अभी हम बुलाएंगे यहीं पे पुलिस को और करेंगे साले को पुलिस के हवाले। और जब पुलिस का डंडा चलेगा इसके ऊपर तब देखना। हाँ, एक तो ये साला चला जाएगा जेल और एक तीर से दो हो जाएंगे शिकार। हाँ, और अपनी दुश्मनी का बदला भी पूरा हो जाएगा। सिंहार साले होंगे, एक तीर से दो शिकार रे साला सिंहार हो। मुन्ना जी, अगर बकचोदी किया तो माँ कसम बीबी बच्चों से फालतू बैठे होगा। चचा, मुल्ला जी हो चचा, तुम आराम तेरे बैठो, इनके चक्कर में ना पड़ो। ये साल दुनों कुरम चुआद है। उल्लू के पट्टे, पहले हम इससे निपट ले, फिर बाद में तुमको साले हम बताएंगे। देख तुम जानते भूल जाएंगे ज्वाला सिंह भूल जाएंगे। देख लेना साले, तुम्हारा तो साले वो हाल करेंगे, तेरे खानदान में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। पहले केस से निपटने दो, बाद में पहले फोन करने दो हमें। हेलो हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, मैं ठाकुर ज्वाला सिंह बोल रहा हूँ। हमारी रियासत में खून हो गया है। अरे एक नहीं दो खून हुए हैं, एक तो रमुआ का और दूसरा उसकी बीबी का। अब ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग इधर से निकल रहे थे, जैसे हमने फायर की आवाज सुना और झोपड़ी के अंदर गए तो हमने क्या देखा, एक लड़का उसके हाथ में रिवॉल्वर था और वो खून करके उन लाशों को जला करके सबूत को मिटा रहा था। भाई इंसानियत के नाते हमने फर्ज, जो हमारा फर्ज था हमने अदा कर दिया, आपको सूचना कर दी। अब आप जाने आपका काम जाने, हम तो कहते जितनी जल्दी हो सके आओ और आकर के इस केस को संभालो। अच्छा भाई नमस्कार, शेष बातें मिलने में बताऊंगा। हाँ और ये रहा वो रिवॉल्वर जिससे गोली चली है। ज्वालागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धीरज है। मेरे बड़े भैया जिनका नाम सुंदर सिंह है। तूने रामो रामो की बीबी का खून क्यों किया? नहीं सर, ये खून मेरी नहीं। हाय खून तो साहब